जहां एक तरफ विदेश से भारतीयों ने खूब सारा पैसा भेजा है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने चौंका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने महाबम तैयार किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया भर में न्यूक्लियर बम नहीं इस्तेमाल करने के लिए बहुत तरह की चीजें चल रही है, लेकिन अपने ताकत को हर कोई बढ़ाकर रखना चाहता है और इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि भारत ने मेक इन इंडिया के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल की है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार भारतीय नौसेना ने TNT से 2 गुना अधिक मारक क्षमता वाले एक नए विस्फोटक का निर्माण कर लिया है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। इसका नाम सेवेक्स 2 बताया जा रहा है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी हो चुका है। इसका नाम सेवेक्स 2 बताया जा रहा है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है, जिसका इस्तेमाल किसी वॉरहेड या बम में किया जाता है। इस विस्फोटक के विकास से हथियारों और गोला बारूद की क्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी। TNT से 2 गुना ज्यादा घातक होने के कारण पूरी दुनिया में सेवेक्स 2 की डिमांड हो सकती है। कोई विस्फोटक कितना खतरनाक हो सकता है? ये दुनिया के सबसे बड़े विस्फोटक में से एक है, जिसका इस्तेमाल किसी वॉरहेड या बम में किया जाता है। इस विस्फोटक के विकास से हथियारों और गोला बारूद की क्षमता दक्षता में वृद्धि होगी। TNT से 2 गुना ज्यादा घातक होने के कारण पूरी दुनिया में सेवेक्स 2 की डिमांड हो सकती है। कोई विस्फोटक कितना खतरनाक हो सकता है, इसका पता TNT क्षमता से ही लगाया जाता है। उच्च TNT समतुल्यता वाले विस्फोटकों में अधिक मारक क्षमता और विनाशकारी शक्तियां होती है। जो रसायन इस्तेमाल होते हैं डेंटेक्स, टॉर्पेक्स, इनका इस्तेमाल पारंपरिक वॉरहेड, हवाई बम और दुनिया भर में कई अन्य गोला बारूद में किया जाता है। उनकी TNT से समतुल्यता 1.5 से 2 के बीच में होती है। वैसे आपको बता दें, मेक इन इंडिया के क्षेत्र में भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। विस्फोटक को नागपुर की सोलार इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है। ऐसे 3 प्रकार के विस्फोटक बनाए गए हैं जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें फायर पावर और विस्फोटक प्रभाव में बहुत ही वृद्धि हुई है। सेवेक्स 2 एक नया विस्फोटक फॉर्मुलेशन है जो वर्तमान में उपलब्ध किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली विस्फोट प्रभाव प्रदान करता है। कंपनी कथित तौर पर एक अन्य वर्जन भी डेवलप कर रही है, जिसकी विस्फोटक क्षमता TNT से 2.3 गुना अधिक होने की बात कही जा रही है। वैसे अगर आपको ये लग रहा होगा कि क्या इस तरीके के बम सिर्फ भारत के पास हैं, तो जी नहीं। सबसे पहले तो अमेरिका ने बनाया था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, मदर ऑफ ऑल बम। हालांकि ये कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, पर हाँ, ये काफ़ी विनाशकारी बम है, जिसकी वजह से इसको मदर ऑफ ऑल बम कहा गया। मदर ऑफ ऑल बम की अगर खासियत जानेंगे तो सबसे पहले तो इसे बोइंग ने बनाया। 30 फीट लंबा है और वेट है इसका 21,000 पाउंड का। सैटेलाइट गाइडेड है और इसे पैराशूट से डिप्लॉय किया जा सकता है। दूसरी बात, इसे गिराने के लिए MC-130 कार्गो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्राउंड लेवल से 6 फीट ऊपर ही फटना शुरू कर देता है और इसका जो ब्लास्ट रेडियस होता है वो करीब 1 माइल तक जाता है। इसे मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है और सबसे पहले इसका परीक्षण 2003 में किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसका परीक्षण किया गया ना, तो जो मशरूम क्लाउड देखा गया वो करीब 20 मील दूर तक देखा गया। अब इसका इस्तेमाल क्या कहीं पर हुआ है? इसका इस्तेमाल हुआ है अफगानिस्तान में 13 अप्रैल 2017। कहा गया कि ये कथित तौर पर पहला इस तरीके का परीक्षण था और इसकी वजह से जो शॉक वेव क्रिएट हुए वो करीब 150 मीटर तक गए और इसने कैब और टनल सिस्टम सबको तबाह कर दिया था। जब अमेरिका ने ऐसा किया तो क्या रूस ने भी कुछ इस तरीके का बनाया है? बिल्कुल, रूस ने भी बनाया है। इन्होंने मदर ऑफ ऑल बम बनाया तो उन्होंने फादर ऑफ ऑल बम बना दिया, जिसका वेट है 15,560 LB, ब्लास्ट यील्ड है 44 टन ऑफ TNT और
डिस्ट्रक्शन रेडियस है 300 मीटर, कॉस्ट किसी को नहीं पता है। 2007 में इसका पहला परीक्षण किया गया है। अब इन दो बमों के बीच में भारत ने भी अब इस बम को बना दिया है और इस बम का इस्तेमाल भारत किसी युद्ध में या किसी ऐसे युद्ध में जो कि भारत के लिए टनल सिस्टम वगैरह वाला हो वहाँ पर करने में हो सकता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विदेशों में रह रहे भारतीयों ने पैसे भेजने के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2023 में भारत में जितना विदेशी पैसा आया है वो अमेरिका के मुकाबले 2 गुना है, जबकि इस मामले में चीन तीसरे पायदान पर है। विदेश में रहने वाले भारतीयों ने देश में जमकर पैसा भेजा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके मुताबिक बीते वित्त वर्ष 2023-24 में विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने 120 अरब डॉलर की रकम भेजी है। इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि भारत में आए पैसों का ये आंकड़ा अमेरिका से करीब दुगना है। चीन इस मामले में तीसरे पायदान पर है। विदेशों से भारत में भेजी गई रकम में बीते वित्त वर्ष 7.5% की जोरदार बढ़त देखी गई है। अमेरिका में महंगाई में आई गिरावट और मजबूत लेवल मार्केट के चलते ये फायदा देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2021-2022 के दौरान मजबूत ग्रोथ के बाद 2023 में आधिकारिक तौर पर विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा देश भेजे गए पैसे या रिमिटेंस ठीक ठाक मात्रा में है। अमेरिका से करीब 2 गुना ज़्यादा पैसा भारतीयों ने यहाँ पर भेजा है। हालांकि इस लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अब सवाल हो रहा है कि आखिरकार भारत में इतना पैसा क्यों आ रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। और बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण है सर्विस एक्सपोर्ट। भारत का सर्विस एक्सपोर्ट भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में जाते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात करें, चाहे वो अमेरिका की बात करें या यूके की बात करें, वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ से फिर वो काफ़ी सारा पैसा भेजते हैं और यही पैसा भारत में रिमिटेंस के तौर पर आ रहा है। भारत में आने वाले रिमिटेंस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो जर्मनी में करीब 20 बिलियन डॉलर, नाइजीरिया में 20 बिलियन डॉलर, बांग्लादेश में 23, इजिप्ट में 24, पाकिस्तान में 26, फ्रांस में 34, फिलीपींस में 39, चाइना में 49, मैक्सिको में 66, तो वहीं भारत में करीब 125 बिलियन डॉलर का रिमिटेंस आया है, जो एक ठीक ठाक मात्रा है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। खैर, बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे करेंसी का गिरना, इसकी वजह से भी लोग भेजते हैं ऐसे समय में पैसों को। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।